हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहम्मद अफजल। आई होप कि आप लोग जो है बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो लोग मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी किए हुए हैं और व्यू तो कम से कम कर ही लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो मेंस्ट्रुएशन का चल रहा है, जिसको कहते हैं क्षेत्रमिति। मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुएशन मीन्स क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति क्षेत्रमिति जिसके अंतर्गत जो है हम लोग सीख रहे हैं ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। और जैसा कि पता है कि ट्रायंगल जो है हम लोग जो है ट्रायंगल पढ़ते हैं तो वो इक्विलेटरल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलन ट्रायंगल, इस तरह से थ्री टाइप के ट्रायंगल पढ़ते हैं। और साथ साथ जो है हम राइट एंगल ट्रायंगल भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पाइथागोरस का भी उसमें जो रूल्स हैं उसका भी हम फॉलो करते हैं। और हीरोज फार्मूला यानी हीरोन्स फार्मूला जो है वो भी हम लोग यूज करते हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुएशन यानी क्षेत्रमिति, यानी हम लोग जो है एरिया निकाल रहे हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने इसके पहले भी जो है ये हमने बनाया जो है ये कैसा त्रिभुज है, तो इसका जो है हम लोग एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं, जिसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। और उसके बाद जो है एक और त्रिभुज हम लोगों ने पढ़ा, यानी आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल ये हम लोग पढ़ने वाले हैं समद्विबाहु। और इसके पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमने इसके पहले वीडियो अपलोड किया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट हम लोगों ने कर लिया है। इसके पहले जस्ट हमारा जो है वीडियो पार्ट 1 उसको हमने लिखा है, उसको हमने जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट किया था, जिसका हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने जो फॉर्मूला भी ड्राइव किया था। दोस्तों आपने देखा होगा ए स्क्वायर, ये फार्मूला जो है एरिया का था जिसको हम लोग ड्राइव किया था। बट आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज जो है इसका हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो है एरिया आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एक और ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे जिसको कहते हैं आप है स्केलन ट्रायंगल, यानी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि चैप्टर देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति, यानी हम लोग क्षेत्रफल निकालने वाले हैं तीनों का। तो ये वाला हमने पार्ट 1 में वीडियो इसके पहले मैंने अपलोड किया है क्षेत्रमिति का पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा है। आज जो है हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें हम जो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं दोस्तों। तो इसी के साथ मैं मोहम्मद अफजल स्टार्ट करते हैं एक जो है चैप्टर का, इसी चैप्टर का पार्ट 2 यानी त्रिभुज से रिलेटेड जो है एरिया जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसका पार्ट 2 हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं। और इसको मैं करता हूं इरेज। चलिए अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। एक मैं ट्रायंगल यहां बना रहा हूं जिसका ये सेकंड पार्ट होगा, इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा क्षेत्रमिति। तो आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। एक्चुअली क्षेत्रमिति जो है बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके इंक्लूड कौन कौन से जो है वो चैप्टर आते हैं, किसका किसका एरिया फाइंड आउट करना होता है। तो इसके पहले हम लोग जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल, जिसको आप आयत, वर्ग और आयत कहते हैं, उसका हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, तो अब जो है आज जो है अब हम लोग त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम लोग सर्कल का एरिया निकालेंगे। उसी तरह से हम लोग आगे जो है जितने भी जो गणितीय जो आकृति हैं उसका सबका हम लोग धीरे धीरे जो है एरिया निकालने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक हमने जो है बनाया है एक त्रिभुज जिसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसको आप कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज।
ये देख पा रहे हैं इसका एरिया, तो इसका एरिया हम इसके पहले भी जो है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसका सबसे पहले जो है उसका फार्मूला हमने डिराइव किया था। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे, जो क्वेश्चन बनता है उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो यहाँ भी हम कुछ ऐसी तरह करने वाले हैं। यहाँ पे अब इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो है दोस्तों मैं बताता हूँ कि इसका जो है दो साइड जो है आपका सेम होगा, यानी इक्वल साइज होगा, इक्वल लेंथ होगा, और एक साइड आपका डिफरेंट होगा। तो मान लीजिए सपोज दैट कि ये जो है जो नीचे वाला है इसको बेस कहते हैं, और बेस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये जो है 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, जैसा कि आप लोग पोस्टर में देख पा रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज हमने बनाया है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यहां पे ए बी एंड सी, अब किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए अगर बेस दिया हुआ है और उसका हाइट अगर फाइंड आउट हो जाता है तब तो उसका आप एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपका लागू नहीं होता है, ठीक है, इक्विलेटरल में। लेकिन अगर ऑलरेडी इसका हाइट दिया हुआ है, इसका एल्टीट्यूड अगर दिया हुआ है, एल्टीट्यूड ये जिसको आप हाइट कहते हैं ये दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, तो आप किसी भी ट्राइंगल का जो है आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पहले भी हमने सॉल्व किया, अब यहां भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और ये देख पा रहे हैं ना, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, और ये बिल्कुल बीसी का जो है मिड पॉइंट है यानी डी, और ए बी क्या है एडी, तो आप कहेंगे कि ये लंबवत साइड है, किस पे है, तो बीसी पे, बी और सी पे ये है लंबवत, क्या कहते हैं, रेखा है, लंबवत जो है ये रेखाखंड है, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, लंबवत रेखा कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। तो ये एडी क्या है, वो लंबवत है बीसी पर, एडी लंबवत है बीसी पर, और ये जो है देख पा रहे हैं कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब ये बीसी का मिड पॉइंट है और ये यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि अगर आधा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अभी मैं आपको फार्मूला बता नहीं रहा हूं, अब हमने मान लीजिए कि ये नहीं है, तो हम इसको यहां पे ए मान लेते हैं, तो ये भी ए होगा, ए सेंटीमीटर या ए यूनिट, और नीचे वाली जो लाइन है इसको हम मान लेते हैं बी, ठीक है, बी। तो जब पूरा बी होगा तो जब हाफ कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, होगा ना। अभी हम जो है हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर जो हमने दिया है वो 5 सेंटीमीटर अब मान लीजिए कि नहीं है, क्योंकि अब हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले फार्मूला का डेरिवेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम फार्मूला ज्ञात करेंगे कि फार्मूला बनता कैसे है, कैसे डिराइव होता है। तो सबसे पहले हम जो है फार्मूला डिराइव करने वाला है यहाँ पे कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है, वो फार्मूला ड्राइव करेंगे। फिर उसके बाद हम जो है ये 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर यानी दोनों समांतर भुजाओं को मानेंगे, और ये एक बेस है, बेस को कैसे करेंगे तब हम उसको सॉल्व करने वाले। चलिए उसके पहले, तो सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लेंगे आप, ट्राइंगल कौन सा लेंगे, तो ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी। अब यहां पे यूज करेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी, क्या है ये, तो राइट एंगल है, यानी समकोण है, राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल है। तो इसमें एच हमको फाइंड आउट करना है, और ऑलरेडी ए दिया हुआ है, ये दो भुजाएं ए है बराबर है, और यहाँ पे जो ये नीचे वाला है वो बी है, तो बी अगर हाफ कर दिया आपने तो b/2 है, यानी बेस क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, कर्ण, जिसे आप कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं हाइपोटेनस, जिसको आप कहते हैं कर्ण। कर्ण कितना है, तो आप कहेंगे ए है। बेस कितना है, बेस जिसको आप कहते हैं आधार, तो आधार कितना है, तो आप कहेंगे b/2 है। और यहां पे हम लिख दे रहे हैं यूनिट, कोई यूनिट होगा, यूनिट मीन्स सेंटीमीटर या मीटर, कुछ होगा यूनिट। और ये जो हाइट आप कर रहे हैं, जो परपेंडिकुलर लाइन है दोस्तों, परपेंडिकुलर लाइन जिसको लंब रेखा कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट,
परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, जिसको लंबवत रेखा कहते हैं, लंबवत रेखा। लंबवत रेखा कितना है, यानी लंब कितना है, तो आप कहेंगे h है। ठीक है, तो हमने तो ये लिख दिया, और एक्चुअली h ही हमको जो है फाइंड आउट करना है, बाकी तो और सब दिया हुआ है, इसका a दिया हुआ है, इसका b/2 दिया हुआ है, h हमको फाइंड आउट करना है, यानी हाइट फाइंड आउट करना है। और हाइट फाइंड आउट हो जाता है दोस्तों, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई आपका यही है। चलिए, तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि h पता ही नहीं कितना है, तो h ही हमको फाइंड आउट करना है। तो अब यहां पे हम यूज करने वाले हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस का थ्योरम का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो आप कहेंगे कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, अब परपेंडिकुलर लाइन यानी लंब का स्क्वायर, यही होता है दोस्तों पाइथागोरस का जो है नियम, रूल्स जो है। ठीक है, अब h कितना है, तो h आपने देखा कि h स्क्वायर। अब b कितना है, b यानी आधार, आधार b/2 है, b/2। और p कितना है, तो p परपेंडिकुलर लाइन कितना, तो आप कहेंगे h है। ये कर्ण कितना है, सॉरी ये a स्क्वायर है, कर्ण a है ना, ये क्योंकि हमने इस त्रिभुज को लिया है, तो हमने यहां पे वैल्यू पुट अप कर दिया है। और अब हमको बताना है h स्क्वायर। अब a ज्यादा चला जाएगा इस साइड, तो ये हो जाएगा b²/4 और माइनस a स्क्वायर। देखा आपने, ये ट्रांसपोजिंग हमने कर दिया है, जो ये देख रहे हैं ना। अब h को इधर ले जाइए लेफ्ट की तरफ, और a स्क्वायर को इस साइड ले जाइए, तो आपका कुछ इस तरह से जो है आपका लिखा जाएगा। ठीक है, आपको पता ही है कि समीकरण में, ये समीकरण बन रहा है, तो समीकरण में क्या करते हैं कि राइट से लेफ्ट को, किसी भी टर्म्स को, किसी भी पद को आप ले जाते हैं, तो आपका सिंबल साइन बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस रहता है। तो उसी तरह से हमने यहां भी कर दिया है, तो h² बराबर b² माइनस a स्क्वायर, तो ये हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब h बराबर क्या होगा, तो h बराबर आपको पता ही है कि ये हो जाता है √, तो b²/4 माइनस a स्क्वायर। देख रहे हैं, ये आपका हो जाता है h बराबर, तो हमारा आ चुका है, ये h की वैल्यू आ चुकी है, ये ठीक है, h की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ये फार्मूला होता है दोस्तों। एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो अब चलिए वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो 1/2 आधार, यहां आधार दिया हुआ है, आधार आपका कितना है, तो b/2 है, b/2 है। और h कितना है, तो h की वैल्यू यहां पे अभी आपने फाइंड आउट किया, ये h की वैल्यू है, इसको लिख दीजिए b²/4 और माइनस a स्क्वायर। तो इस तरह से आपकी वैल्यू देख पा रहे हैं कितना हो जा रहा है, b/4 इंटू b²/4 माइनस a स्क्वायर। ये आपका जो है यहां पे वैल्यू आ चुकी है, देख पा रहे हैं, क्लियर है। चलिए यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे एक मिस्टेक हो रही है, यहां पे आधार जो है वो b है, वो हाफ आधार किया तब वो b/2 हुआ था, तो यहां पे एक मिस्टेक हो रही है, इस मिस्टेक को हम लोग यहां पे करेक्शन कर लेते हैं अभी जस्ट, और कहीं मिस्टेक नहीं है। तो ये हो गया आपका हाफ बेस, हाइट की वैल्यू दिया हुआ है b²/4 इंटू माइनस a स्क्वायर। तो इस तरह से b/2
बी स्क्वायर 4 माइनस ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है आपकी आ चुकी है, देख पा रहे हैं। इसको जरूर आप करेक्शन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा वो जल्दी जल्दी में जो है एक्चुअली ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी यही आधार है। आधार जितना वैल्यू होगा वही वैल्यू हमको यहाँ पे आधार की जगह पे लिखना होगा। हमने b/2 लिख दिया था गलती से, b/2 तो इसका हाफ होगा, जबकि हमको पूरा आधार लेना है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे पूरा आधार b ले लिया है, b/2 नहीं b ले लिया और हाफ होता है। तो ये फार्मूला जो है इतना होता है, हमने दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया है। तो कुछ इस तरह से आपका एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी जिसको आप क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वाला फार्मूला, ये हमारा फार्मूला आ चुका है, यही फार्मूला है। ओके, तो ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें कहीं अगर डाउट होता है दोस्तों तो जरूर मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। इसमें कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि यहाँ पे क्या कहीं मिस्टेक अगर कोई लग रही हो। और प्लीज दोस्तों बहुत से ऐसे टीचर्स भी हैं मेरे जानने वाले जो गणित में बहुत माहिर हैं, अच्छी गणित मैथ में नॉलेज रखते हैं, तो प्लीज मुझे जरूर सजेस्ट किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो सजेस्ट करते हैं। कुछ लोग हैं जो मुझे कभी कभी सजेस्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी सजेस्ट किया करें और साथ साथ फीडबैक भी दिया करें। और चैनल अगर वीडियो अच्छी बनती है दोस्तों तो प्लीज मोटिवेट किया करें। आप लोग की मोटिवेट की मुझे सख्त जरूरत है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ अब हम लोग जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। और ये देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है, और त्रिभुज देखने से आपको लग रहा होगा कि इसमें दो भुजाएं, इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं और नीचे एक आधार है। आधार जो है वो 8 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज की ऊंचाई भी दिया हुआ है जिसको आप हाइट कहते हैं। और क्या करना है कि हमको जो है ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल हमको फाइंड आउट करना है। ओके, क्षेत्रफल यानी एरिया फाइंड आउट करना है हमको ABC का। तो किसी भी त्रिभुज में क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको आधार और हाइट त्रिभुज की पता होनी चाहिए। अगर हाइट और त्रिभुज की आधार पता है तो हमको एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, और नहीं भी पता है तो ये तीनों साइड अगर पता है तभी भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें केस क्या है कि तीन तरह के आपको त्रिभुज तो तीन तरह के इसी तरह देखने को मिलते हैं, और एक राइट ट्राइंगल है वो भी देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पे जो है एक त्रिभुज देखिए यहाँ बना हुआ है, और ये त्रिभुज जो है 8 सेंटीमीटर इसका आधार है और ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है। आधार जिसे आप कहते हैं बेस, ओके, बेस कहते हैं। तो बेस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई जिसको आप हाइट कहते हैं, हाइट कितना है तो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेमी है यानी 4 सेंटीमीटर है। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, तो आपका फार्मूला क्लियर है, बेस इंटू हाइट होता है। और यहाँ पे दोनों गिवन है, इस क्वेश्चन में देखा जाए तो दोनों ही गिवन है। तो हाफ बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 और 4 4 जा 16 और 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका जो है आंसर आ चुका है। इसका हमने क्षेत्रफल यहाँ फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो अब आ जाइए इस पे एक और कंडीशन यहाँ पे आपको दिख रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यह है, ये भी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे मैं सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ये भी एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का कुछ हम नाम देते हैं PQNR। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ PQR का हमको एरिया फाइंड आउट करना है, जिसका PQR। और यहाँ भी वही कंडीशन है कि यहाँ पे बेस भी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और हाइट नहीं दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है ये भी देखिए, ये भी जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी यहाँ पे दोनों जो है दोनों भुजाएं या त्रिभुज की ये दोनों बराबर है, यानी 5 ये है तो 5 सेंटीमीटर ये भी है, और साथ साथ आधार दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि हमको यहाँ पे
हाइट फाइंड आउट करना होगा कि हाइट है कितना। ठीक है, तो चलिए इसमें एक त्रिभुज लेते हैं, इसका मिड पॉइंट हमको मान लेते हैं पी क्यू आर, इसको एस मान लेते हैं, मिड पॉइंट यानी इसका मिड पॉइंट है, यानी यहीं से एक हाइट है, लंबवत रेखा खींची हुई है। तो यहाँ पे जो है पी एस जो है वो क्या है, लंबवत रेखा है। लंबवत रेखा किस पे है, ये मैंने लंबवत रेखा सिंबल बनाया है, वो किस पे है, तो आप कहेंगे क्यू आर पे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हम क्षेत्रफल के लिए क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे आपका देखिए ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो है हम पाइथागोरस का जो प्रमेय है, थ्योरम है, उसका यूज करने वाले हैं। पाइथागोरस के प्रमेय के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, तो एक त्रिभुज आप इसमें से ले लीजिए पी एस क्यू, यानी ये ले लीजिए, ये जो 90 डिग्री बन रहा है, तो पी एस क्यू में कर लीजिए, यानी इन कर लीजिए, इन पी एस क्यू। तो पी एस क्यू में आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो कि ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर कर्ण दिया हुआ है, आधार जो है 8 है, यहां से यहां तक 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ये वाला यहां से यहां तक। और हाइट जो है हमको फाइंड आउट करना है, तो हाइट इक्वल टू क्या होता है, हाइट स्क्वायर बराबर यहाँ पे पी क्यू मीन्स कर्ण का स्क्वायर, जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, और ये हाइट है, हाइट को क्या कहते हैं आप, परपेंडिकुलर लाइन स्क्वायर। हाइट में से अभी बेस को आपको माइनस करना होगा, बेस स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, बेस स्क्वायर। तो अब इसका h है, h स्क्वायर, हाइट कितना है आपका, हाइट नहीं, हाइपोटेनस यानी कर्ण का स्क्वायर कितना है, तो आप कहेंगे 5 का स्क्वायर है, माइनस बेस कितना है, तो 4 स्क्वायर है। तो इस तरह से 5 5 25, अब माइनस 4 4 16 इक्वल टू 9। तो अब यहाँ पे एस स्क्वायर इक्वल टू 9 आर, एच स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब इसका कैंसिल हो गया, एच की वैल्यू आ चुकी है 3 सेंटीमीटर, यानी सीएम कहिए, सेंटीमीटर कहिए, जो चाहो कहिए। अब आपका हाइट आ चुका है, हाइट यहाँ पे फाइंड आउट हो गया, कितना है 3 सेंटीमीटर है इसका मतलब। अब आ जाइए एरिया पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई। तो अब क्वेश्चन जो है देख पा रहे हैं, आधार तो आपका 8 सेंटीमीटर है ही, और ऊंचाई भी आ चुका है 3 सेंटीमीटर। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा 4 और 4 3 12, यानी 4 3 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आ गया इस त्रिभुज का जो है हमारा आ चुका है क्षेत्रफल, देख पा रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम जो है क्या करेंगे कि त्रिभुज दिया होगा, और आज हम लोग जो बात किए हैं वो जो है समद्विबाहु त्रिभुज की बात किए हैं, यानी 2 समान भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे वो हमने बात किया है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा बस इतना ही वीडियो है, और इसके साथ जो है मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज मेरे चैनल को जो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट किया करें दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ मोटिवेशनल वर्ड लिखा करें। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ टीच एंड फेसबुक प्रोफाइल पेज डॉक्टर मैथ साइंस। दिस इज मोहम्मद अफजल। दोस्तों मुझे एक आइडिया याद आया, मुझे एक विचार थॉट याद आया कि सपने वे नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ना दे। तो उसी तरह से हम लोग भी जो है सोएंगे नहीं अपने मकसद को पूरा करने के लिए। चलिए यहाँ पे मैं इसी के साथ मैं एक एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने ट्राइंगल बना रखा है, और इसका क्या हमको ज्ञात करना है, यानी फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ एबीसी ट्राइंगल विल बी, यानी इसका हमको निकालना है एरिया कितना होगा इस ट्राइंगल का। तो हमको पता है दोस्तों कि एरिया यानी क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, यानी आधार गुणे ऊंचाई होता है। और यहाँ पे जो नीचे वाला है ये आधार है, और ये जो है हाइट है, जो सीधा देख पा रहे हैं ये परपेंडिकुलर लाइन ये हाइट है। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे हाइट और आधार की वैल्यू जो है 8 है, और हाइट जो है 4 सेंटीमीटर है, इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो 4 4 जो आ जाता है 16, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। और एरिया फाइंड आउट करते हैं, क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर जरूर लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा
आंसर आ चुका है। देखिए कितना इजी वे में हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, और इसका इस तरह से आपका ए इज द राइट ऑप्शन 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए विकल्प आपका दिया हुआ है, यही आपका करेक्ट होगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हमने दे रखा है कि यहाँ पर भी एरिया पी क्यू आर यानी पी क्यू आर ट्राइंगल का है, जो क्षेत्रफल हमको फाइंड आउट करना है, यहाँ बताना है। ये इस तरह से हमने 4 ऑप्शन भी दे रखा है। तो प्लीज गिव द राइट ऑप्शन, प्लीज गिव द राइट ऑप्शन इन कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों। ओके, बाय बाय।